तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ गई है। हाँ, बस हफ्ता भर ही बचा है अब तो। बिल्कुल। तो आज का हमारा फोकस रहेगा कि इस आखिरी हफ्ते में तैयारी को कैसे धार दें और पिछले सालों के कट ऑफ का क्या हिसाब किताब रहा है। हाँ, और इसमें वो एक्स सर्विसमैन वाला पॉइंट भी जरूर देखेंगे। हाँ, ईएसएम के लिए क्या खास है उस पर खास ध्यान रहेगा। ये सारी जानकारी एक डिटेल्ड एनालिसिस से ली है हमने। मकसद है कि एकदम क्लियर काम की बातें पता चलें। बिल्कुल, ताकि तैयारी और आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले ये देखते हैं आखिरी 7 दिन क्या प्लान होना चाहिए। सुनने में कम लगता है पर मुझे लगता है काफी कुछ हो सकता है ना? अरे बिल्कुल, देखिए आखिरी हफ्ते का मतलब ये स्मार्ट रिवीजन, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हाँ, ये सबसे जरूरी बात हाँ, है। तो पहले 1-2 दिन आप जनरल स्टडीज मतलब जीएस और करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। जीएस में क्या खास, बहुत बड़ा है वो तो। हाँ, इसमें आप स्टैटिक जीके पर फोकस करें, जैसे स्वतंत्रता संग्राम, संविधान के जो बेसिक बातें हैं, जरूरी तारीखें, सरकारी योजनाएं और हाँ, लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी, ये अक्सर आते हैं। ठीक है, तो पहले 2 दिन जीएस और करंट अफेयर्स पक्का। फिर अगले 2 दिन? दिन 3 और 4 ये आप पूरी तरह रीजनिंग और क्वांट को दीजिए। अच्छा, ये स्कोरिंग वाले सेक्शन है शायद। बिल्कुल, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सवाल आते ही हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे ब्लड रिलेशंस में फटाफट वो छोटा सा ट्री बना लिया तो गलती नहीं होती। सही कहा, स्पीड और एक्यूरेसी, यही तो खेल है पूरा। अच्छा, ये हो गए 4 दिन। 5वें दिन क्या करें? 5वें दिन अंग्रेजी को पकड़िए, एरर स्पॉटिंग के रूल्स देख लिए, क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लिए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस कर ली, थोड़ी वोकैबुलरी भी रिवाइज कर ली। ठीक है। और आखिरी 2 दिन? मुझे लग रहा है मॉक टेस्ट का नंबर अब आएगा। एकदम सही पकड़ा। 6ठे दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। सिर्फ देना या उसका कुछ एनालिसिस वगैरह भी? अरे सिर्फ देना तो कुछ भी नहीं हुआ, उसका एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, टाइम कहाँ ज्यादा लगा, ये सब समझना होगा। अच्छा, इसी से तो पता चलेगा कि आखिरी दिन क्या रिवाइज करना है। और फिर 7वां दिन, क्या वो आराम का दिन है या फिर से पढ़ाई? देखिए, आराम तो दिमाग को देना है, लेकिन वो रिवीजन के साथ। 7वां दिन मतलब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बस उनको पलटते जाइए। दिमाग शांत रखना है। हाँ, ये जरूरी है। कोई भी नया टॉपिक इस स्टेज पर छेड़ना मतलब वो क्या कहते हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। कॉन्फिडेंस रखना है बस। बिल्कुल, ये तो हो गई रिवीजन की बात। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है कट ऑफ। सुना है इसमें बड़ा वेरिएशन रहता है अलग अलग जगह और कैटेगरी का। हाँ, ये पॉइंट समझना बहुत क्रिटिकल है। कट ऑफ एक जैसी नहीं होती, हर रीजन की, हर कैटेगरी की, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सबकी अलग अलग जाती है। अच्छा, तो अंदाजन कितनी रहती है? एक मोटा मोटा आइडिया लें तो जनरल के लिए आप समझ लीजिए 65 से 70 के आसपास, ओबीसी के लिए थोड़ी कम, मान लीजिए 60-65, और एससी एसटी के लिए 55-60 के बीच। ये पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक्स सर्विसमैन यानी ईएसएम के लिए। हाँ, ये मैं पूछने वाली थी, क्या खास है उनके लिए? देखिए, ईएसएम कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ काफी कम जाती है। कई बार हमने देखा है कि सिर्फ 30-35 मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाता है। सच में? 30-35? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए रिजर्व्ड कोटा होता है। लेकिन इसमें एक शर्त है। अच्छा, क्या शर्त? शर्त यह है कि उन्हें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ना, जो नोटिफिकेशन में लिखे होते हैं, वो क्लियर करने जरूरी हैं, हर सेक्शन के और ओवरऑल भी। ओह अच्छा, मतलब अगर कोई ईएसएम कैंडिडेट सिर्फ वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आता है तो उसके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया पार कर लेते हैं तो अपने कोटे में उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत हाई हो जाता है। ये एक तरह से उनके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। वाह, ये जानकारी तो वाकई कई ईएसएम उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाएगी। हाँ, उन्हें इसी को ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए कि बस वो क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर कर लें। तो रणनीति हो गई, कट ऑफ समझ लिया। इस आखिरी हफ्ते के लिए कोई और टिप, कोई गुरु मंत्र? हाँ, 2 बातें और हैं। एक तो स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस। तेजी से सवाल करना है पर गलतियां अवॉइड करनी है। नेगेटिव मार्किंग होती है, उसका ध्यान रखना है। सही बात। और दूसरी बात, स्ट्रेस नहीं लेना है, बेवजह का तनाव बिल्कुल नहीं। शांत दिमाग से पेपर देंगे तो परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी होगी। और खास तौर पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आखिरी सलाह? उनका जो डिसिप्लिन है, जो उनका अनुभव है, वही उनके सबसे बड़ी ताकत है।
उन्हें बस उस मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर पर फोकस करना है। वो अगर हो गया तो समझिए रास्ता काफी साफ है। अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा रखें। बहुत बढ़िया। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो यही है कि आखिरी हफ्ते में एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान हो, कट ऑफ की पूरी समझ हो, खासकर ईएसएम कैंडिडेट्स के लिए वो कम कट ऑफ वाला पॉइंट, और साथ में स्पीड, एक्यूरेसी और शांत दिमाग। बिल्कुल, यही सफलता की कुंजी है। और ये जानना कि ईएसएम उम्मीदवारों के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये अपने आप में एक बहुत अहम इंसाइट है। हाँ, इससे क्लियर टारगेट मिल जाता है। बिल्कुल। चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जिस तरह भूतपूर्व सैनिकों को उनके अनुभव और देश सेवा के लिए कट ऑफ में ये रियायत मिलती है, ये पूरी चयन प्रक्रिया अलग-अलग पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए अवसरों को कैसे संतुलित करने की कोशिश करती है?